हेलो बच्चों, फिर से आ गए पार्ट 2 के साथ। क्या चल रहा था सर? चल रहा था लाइट, डिस्कस कर लिया था। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात कर ली थी। शेडो वेडो बना दी थी, अच्छे लोगों की अच्छी शेडो बनी थी। और तुम अच्छे ही हो ना? हाँ, तो तुम्हारी भी अच्छी बनी थी और मेरी शेडो भी क्या बनी थी? अच्छी बनी थी। तो ये कुछ चीजें अपने डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ी थी। आज एक नया कंसेप्ट क्लास 10th का, जिसका नाम है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार देख रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा कोई बैठा नहीं है, हाँ, ध्यान रखना। कोई फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा है। छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी टॉपिक आ चुका है। बात समझ में आ गई क्या? आज क्लास 10th में फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर क्लास 8th में अगर कोई छोटी मोटी अगर गलतियां रह गई हो, नन्हे मुन्ने थे ना, कल भी बात हुई थी कि हाँ सर बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो वो सारी गलतियां बच्चों आज ओवरकम करेंगे। धमाकेदार शुरुआत। वो एक लाइन भी सुनी होगी तुमने, क्या कि अगर तुम भी चाहते हो एग्जामिनेशन हॉल में दहाड़ना तो ये कर दो वो कर दो, कुछ ही नहीं होगा उससे, चुपचाप पढ़ना पड़ेगा। और टॉपिक क्या है बच्चों आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कर दो स्टार्ट? ओके सर, कर दो स्टार्ट। क्या होता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? नाम बहुत बार सुना होगा लोकल लैंग्वेज में। रफली अगर मैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी बात करूं तो आप कई बार बोल देते हो सर यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है। व्हाइट बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो बोल देते हो सर यहां से लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो वाली लाइट बंद कर दो। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है बच्चों। होता क्या है सबसे पहले, रिफ्लेक्शन होता क्या है ध्यान देना। सपोज मान लेता हूं मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना? ये मेरे पास क्या है? कोई एक सरफेस है। अब अगर इस कोई भी अगर लाइट है वो इस सरफेस पर आती है, समझना इधर कि अगर कोई भी लाइट है वो इस सरफेस के ऊपर आती है और लाइट इस सरफेस पर आने के बाद इस सरफेस के ऊपर टकराती है। क्या होता है? इस सरफेस के ऊपर लाइट टकराती है और टकराने के बाद बच्चों ये वापस बाउंस कर जाती है अपने ही मीडियम में, जिस मीडियम से ये आ रही थी। कुछ समझ नहीं आया सर? अरे समझो, ये लाइट आ कहां से रही थी सर? ये लाइट यहां ऊपर से आ रही थी और बीच में क्या आ गई बच्चों? एक सरफेस आ गई। क्या आ गई? सरफेस आ गई। जैसे ही सरफेस आई, लाइट इस सरफेस के ऊपर टकराएगी और टकराने के बाद वापस ऊपर चली जाएगी। समझ में आया क्या? क्या हो गया सर? ये कुछ नहीं हुआ बच्चों। यहां पर लाइट क्या कर गई? मेरी लाइट कर गई सर बाउंस बैक। यानी लाइट सर सरफेस पर टकराने के बाद, सरफेस पर टकराने के बाद बाउंस कर जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी। और इधर से आ रही थी, इधर ही चली गई। बस यही देखो तुम, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सर इधर से क्या आ रही थी? लाइट आ रही थी, यहां टकराई और लाइट वापस बच्चों इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। यानी कि उस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, उस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद वो अपने ही मीडियम में वापस चली गई। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है फंडा? बिल्कुल सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। डाइजेशन पढ़ा होगा तुमने चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेस के अंदर। धीरे धीरे खाना खाती थोड़ी पच जाता है, हाँ? बिल्कुल HCl अपना रोल करेगा, फिर ईसोफेगस पहले, फिर HCl स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरीके से समझते चले जाना। रिफ्लेक्शन का बच्चों एक नॉर्मल बेस तैयार किया है कि लाइट आई, किसी सरफेस पर टकराई और सरफेस पर टकराने के बाद वो अपने ही मीडियम में अगर चली जाती है, यानी कि लाइट बच्चों अगर बाउंस बैक कर जाती है, तो बच्चों इस फिनोमिनन को हम किस नाम से जानते हैं सर? इसको जानते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का आना, लाइट का आना, सरफेस पर टकराना और सरफेस पर टकराकर वापस अपने ही मीडियम में चले जाना, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बेस आपने तैयार किया है, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। ध्यान देना बच्चों। अब ये रिफ्लेक्शन हुआ क्यों? कब होता है रिफ्लेक्शन? सर हमारे घर में सर एक शानदार दीवार है और उस दीवार के ऊपर लाइट जब टकराती है वो टकराकर वापस आ जाती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल ऐसा होता है। सर आप वो बातें नहीं कर रहे हो जो मैं सोच के आया था। सर आप वो बातें नहीं कर रहे हो जहां पर किसी मिरर को लेकर आया, मिरर पर लाइट टकरा रही, वो बातें नहीं कर रहे हो। अभी करेंगे, धीरे धीरे समझते चले जाओ, बेस तैयार हो रहा है। यानी कि बच्चों ध्यान देना, ये मेरे पास एक सरफेस है। अरे ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है लाडले बच्चों? धीरे कर दें, थोड़ा स्लो पढ़ा दें। बिल्कुल सर, स्लो पढ़ा दो कि सर यहां ये क्या दे रखी है? मेरे पास एक सरफेस दे रखी है। इस सरफेस के ऊपर लाइट यहां से आती है और इंसिडेंट करती है बच्चों। बच्चों ध्यान देना, अगर ये वाली जो सरफेस है, अच्छे से समझना, ये वाली सरफेस अगर बच्चों क्या है?
स्मूथ है, स्मूथ है बिल्कुल एकदम। पाउडर लगा हुआ है, अरे पाउडर नहीं लगा हुआ है, सुनो मेरी बात, यानी कि एकदम क्या है बच्चों, स्मूथ है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, रफ नहीं है सर, ये सरफेस एकदम क्या है, स्मूथ सरफेस है बच्चों। और अगर ये स्मूथ सरफेस है तो बच्चों लाइट यहां पर आएगी और टकरा कर यानी कि स्ट्राइक करके अपने ही मीडियम में चली जाएगी। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन बच्चों ये है कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी रिफ्लेक्शन लाडले बच्चों उतना ही अच्छा होगा। बात समझ में आ गई क्या, अभी अपन ने एक जिक्र किया था कि सर हमारे जो घर की दीवारें हैं उन घर की दीवारों से भी रिफ्लेक्शन होता है क्या, यानी कि सर वॉल से भी रिफ्लेक्शन होता है क्या, बिल्कुल होता है बच्चों, लेकिन वो उतना स्मूथ नहीं होता है। तो जो घर की दीवारें हैं बच्चों उससे उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो घर की दीवारें होती हैं, सर दीवारें दीवारें क्या कर रहे हो सर, इंग्लिश में बोलो, ये ले बेटा बोल दिया वॉल, यानी कि जो घर की वॉल से बच्चों वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो वहां पर भी होता है। तो सर ऐसा कोई कंसेप्ट बताओ जहां पर स्मूथ सरफेस हो। तो बच्चों अब मैं टॉपिक पर आ रहा हूं, लाडले बच्चे जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई, यानी कि मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कि बच्चों यहां मैंने क्या ले लिया है अब, मिरर। और मिरर आपको भी बताया बच्चों बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है। जब भी मिरर के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट वापस जिस डायरेक्शन से आ रही है, डायरेक्शन तो नहीं बोलूंगा बच्चों, लेकिन जिस मीडियम से आ रही है, टकराने के बाद लाइट वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये क्या बातें कर रहे हो मीडियम, समझना बच्चे, नीचे भरा हुआ है तालाब, एक शांत सी झील, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार बावरी, सुना होगा ना, हाँ ऐसा ठहरा हुआ पानी है, बिल्कुल एक लेक है बच्चों, और पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है। अब आप जाते हो और उसके अंदर जब अपना फेस देखते हो तो आपको क्या अपनी परछाई दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। रीजन समझना, क्योंकि ये मेरी जो सरफेस है, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ यानी कि स्टिल वाटर माय डियर। ये जो स्टिल वाटर है, लाइट इसके ऊपर आती है, आने के बाद टकराती है और अपने ही मीडियम में चली जाती है। लाइट अंदर जाए ना जाए वो बाद की बात है, लेकिन लाइट का आना, उस पानी की सतह पर टकराना, हिंदी ज्यादा हो रही है, हिंदी ज्यादा हो रही है, तुम कौन से अंग्रेज हो, हाँ समझो, इधर हिंदी इंग्लिश दोनों में समझो। यहां पर एक स्मूथ सरफेस है, यहां पर एक कंप्लीट एक लेक है जो स्टिल लेक है, यहां से लाइट आती है लाडले बच्चों, वहां पर सरफेस पर टकराती है और वापस चली जाती है, यानी अपने ही मीडियम में, एयर से ही आई, एयर में ही चली गई, अंदर नहीं गई। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या अपना चेहरा दिखता है उसमें, क्या पानी में चेहरा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, इस चीज को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सब पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, अब भी समझ में नहीं आया ना बेटा, अब भी समझ में नहीं आया तो फिर इंतजार कर रहा है आपका चैनल, आपका और मेरा फेवरेट कौन सा, पोगो। ठीक है, पोगो देखना पड़ेगा, ठीक है चल सकता हूं आगे, बिल्कुल सर पोगो देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ रहा है, लाइट का आना, स्मूथ सरफेस पर टकराना और चीजें। अंग्रेजी में एक लाइन बोलूंगा, दिल खुश कर दूंगा तुम्हारा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू अ स्मूथ सरफेस। किसी एक स्मूथ सरफेस पर, सर स्मूथ सरफेस बना दो सर, ये स्मूथ भी स्मूथ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो किसी स्मूथ सरफेस पर, किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट का आना, स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करके अपने ही मीडियम में लौट जाना, बच्चे इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ध्यान देना बच्चों, जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी, लाडले बच्चे, जितनी ज्यादा सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी, उतना ही वहां पर अच्छा तेरे को क्या देखने को मिलेगा, उतना ही अच्छा क्या देखने को मिलेगा बच्चों, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। चल सकते हैं आगे, डन। चलिए भैया अब बात कर लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि सर रिफ्लेक्शन के कोई टाइप बताओ, हो रिफ्लेक्शन की क्या बता दूं सर, टाइप्स बता दो, ध्यान देना बच्चों, टॉपिक आ गया एक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका मेरा फेवरेट, सर बार बार एक ही डायलॉग नए लेके आएंगे मार्केट से कल, आज इन्हीं डायलॉग से काम चलाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है सर, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ध्यान देना, एक को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ में नहीं आ रहा है किसी के, जो भी वीडियो देख रहा है ना समझते जाना, समझ में नहीं आया ध्यान रख लेना, दो बार नहीं देखनी वीडियो, ठीक है बच्चों। एक होता है रेगुलर, एक होता है सर इरेगुलर,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपका रिवीजन कर रहे हो क्या सर? मेरा रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, हेडिंग लगा रहा हूँ भाई, हेडिंग लगा रहा हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, समझना मेरी बात। अभी दो सरफेस की बात हुई थी, मैं क्या करता हूं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस ले लेता हूं, बिल्कुल स्मूथ, एकदम सिल्की सिल्की। बात समझ में आ गई क्या? ले ली सर, स्मूथ सरफेस ले ली, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, होगा क्या? और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, यहां जो मैं सरफेस लूंगा वो उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होगी, यानी ये सरफेस थोड़ी सी क्या होगी बच्चों, रफ होगी। पल्ले पड़े बातें है, पल्ले पड़ रहा है, बिल्कुल सर पल्ले पड़ रहा है। फिर से ले लो, ये है बच्चों क्या, लाइट, लाइट की एक रे, प्रकाश की एक किरण। कौन आई? प्रकाश की एक किरण। तो एक नहीं आ रही, यहां पर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आ रही है, यानी कि सर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है। समझ में आ रहा है? ये गेम तो नहीं हो गया तुम्हारे साथ? ये लो एक और बना दो सर। ये बच्चों रेज ऑफ लाइट आई, कहां टकराई सर? टकराने की जगह थी आपकी स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पर जैसे ही टकराती बच्चों, क्योंकि सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, और जब सरफेस बच्चों बिल्कुल स्मूथ होती है तो ये बिल्कुल बच्चों सीधी सीधी चल जाएगी। समझते चले जाना, बिल्कुल सीधा सीधा समझना है तुम्हारे को। जैसे ये देखो रेस जा रही है, ऐसे सीधा सीधा समझना, यानी कि लाइट सारी की सारी आई, वो भी इंसिडेंट रेस थी, और ये सारी की सारी इंसिडेंट रेस भी आपस में क्या थी बच्चों, पैरेलल थी। और जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, यानी आती हुई किरणें भी सीधी सीधी आई और जाती हुई किरणें भी सीधी सीधी गई, यानी कि बच्चों रिफ्लेक्टेड रेस भी क्या थी आपके, पैरेलल थी, और इंसिडेंट रेस भी क्या थी, पैरेलल थी। और ये चमत्कार किसने करके बताया? ये चमत्कार करके बताया बच्चों स्मूथ सरफेस ने। इसने कहा भैया हम किसी को नहीं छेड़ते हैं, हमारे पास जो जैसा आएगा उसको हम वैसा ही भेज देंगे। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? इस टाइप का अगर कहीं रिफ्लेक्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जैसी लाइट आई है वैसी ही चली गई, इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है लाडले बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, कॉपी पेन तो लेके बैठे नहीं होंगे अपन, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बड़े बड़े वीडियो देखो अपने, 2x और कर देना, तो बचा कुछ जो समझ में आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके मत बैठना है ना, नहीं तो नंबर आ जाते हैं बेटा। चलिए आगे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात अपन कर चुके हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जहां पर स्मूथ सरफेस होगी, सर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बस हंसते बहुत ज्यादा है। स्मूथ सरफेस, लाइट का आना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट कर, डन। स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके सर। इरेगुलर भी समझा दो सर, बड़ा इंतजार है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई इरेगुलर रिफ्लेक्शन वाली, ठीक है। चले बच्चों, हाँ सर आग लगा दो, ये लग गई आग, देख ये आई रे, सीधी आई, सीधी आई, फिर से कितनी किरणें आ रही है? चार, चारों की चारों किरणें बिल्कुल सीधी आ रही है सर, ठीक है ना बच्चों। और जैसे ही यहां पर लाइट स्ट्राइक करती है और टकराने के बाद बच्चों ध्यान देना, ये कुछ तो इधर चल जाएगी सर। कलर चेंज नहीं हुआ सर, बोर्ड खराब है क्या? बोर्ड खराब नहीं, तुम्हें आंखें खराब है। ये देखो, ये एक इधर चली गई लाडले बच्चे, एक इधर चल गई सर, इनके जजे जहीं जा रही है सर, ये तो गलत बात है, गलत बात है। मैं क्या करूं, तुमने सरफेस क्या नहीं ली बच्चों? स्मूथ नहीं ली है, यानी कि ये सरफेस कैसी है लाडले बच्चों? ये सरफेस है बच्चों रफ। और जब रफ सरफेस होती है तो लाइट आती तो, यानी कि इंसिडेंट रे, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं लाडले बच्चे, आती तो क्या है, पैरेलल है, लेकिन जाती पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब ये उस सरफेस को स्ट्राइक कर रही होगी, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द सरफेस, जब वो उस सरफेस को क्या कर रही होगी, स्ट्राइक कर रही होगी, तब वो कोई किस एंगल से चल जाएगी, कोई किस एंगल से चल जाएगी। अगर ऐसा कोई रिफ्लेक्शन लाडले बच्चे हो रहा है तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा बच्चे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही थी, अब बच्चों ध्यान देना, यहां से ये लाइट जितनी एनर्जी लेकर आई है, ये उतनी ही एनर्जी आगे पहुंचा देगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितनी लाइट आगे से आ रही है, जितनी एनर्जी लाडले बच्चों आगे से आ रही है, उतनी इक्वल एनर्जी आगे नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो चुकी है, बिखर चुकी है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेहनत लग रही है बेटा, पसीना आ रहा है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो पढ़ना है अपन को, आग लगा देनी है तुम्हारे को। लाइट सीधी सीधी आई लेकिन सीधी सीधी नहीं गई, क्या बोला गया बच्चे इसको? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ा दिए, समझ में आ रहा है?
ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात यहां पर हो चुकी है सर। दो टाइप का रिफ्लेक्शन आपने समझा दिया है, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर से। एग्जांपल समझा दूं? तुम क्या होते समझा देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, समझा दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं समझा दो, ध्यान देना, कॉपी पेन लेके मत बैठना है ना, नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। ज्यादा चाहिए तो फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाना है ना। अब जो ध्यान देना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कई बार आपने देखा होगा, क्या किसी बच्चे ने, किसी चमत्कारी आदमी ने क्या वॉल के अंदर अपना चेहरा देखा? वॉल के अंदर, घर की दीवार के अंदर अपना चेहरा देख लिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि वो दीवार बहुत ज्यादा क्या है, रफ है। बहुत ज्यादा क्या है, रफ है। हमारे चेहरे से लाइट टकरा कर, सुनना मेरी बात, हमारे चेहरे से लाइट टकरा कर दीवार पे गई तो सही, और गई बिल्कुल सीधी, लेकिन जब वो दीवार पर टकराती है, यानी कि सर जब वो क्या करती है, उस रफ सरफेस पर टकराती है, कौन? वो लाइट जो आपके फेस से होकर गई है, वो जब उस रफ सरफेस पर टकराती है तो टकराने के बाद बच्चों बिखर जाती है। टकराने के बाद क्या होगी, बिखर गई, यानी आपकी टोटल एनर्जी जो थी वो स्कैटर हो गई। बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये एनर्जी कहां गई? ये इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो फिर मुझे बताओ इस रफ सरफेस के अंदर आप अपना चेहरा कैसे देख पाओगे? समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ, अगर वो सरफेस थोड़ी सी स्मूथ होती बच्चों, वो सरफेस थोड़ी सी क्या होती, स्मूथ होती, और स्मूथ में मैं फिर बता दूं, मैं मिरर का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, नहीं तो बच्चों के माइंड में एक मिथ बैठ जाता है क्या, कि रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर से होता है। ध्यान देना, मैं मिरर का एग्जांपल नहीं लूंगा, रीजन क्योंकि मिरर का एग्जांपल, रिफ्लेक्शन आप सब जानते हो। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं क्या करूंगा, मिरर का एग्जांपल नहीं लूंगा, अदर स्मूथ सरफेस का एग्जांपल लूंगा। ध्यान देना कैसे होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा पानी, अब पानी उतना ज्यादा स्मूथ नहीं होता है, पानी की सरफेस उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती है, मिरर जितनी स्मूथ तो है, लेकिन मिरर जितनी स्मूथ नहीं है। अब जब वो मिरर जितनी स्मूथ नहीं है तो वहां पर प्रॉपर 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कांच में चेहरा ज्यादा अच्छा दिखता है या पानी में? बताओ सर, ठहरे हुए पानी में, अरे नहीं दिखता है, ठहरे हुए पानी में उतना क्लियर नहीं दिखता जितना कांच में दिखता है, यानी मिरर में दिखता है, क्योंकि बच्चों मिरर बहुत ज्यादा स्मूथ है, और वो जो वाटर की सरफेस जिसकी आप बात कर रहे हो वो उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड के अंदर भी एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। व्हाइट बोर्ड भी बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, लेकिन क्या 100% स्मूथ होता है? तो 100% स्मूथ नहीं होता है, तो बच्चों वहां पर भी आपको चेहरा उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, यानी कि जहां आपको अपना चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। बाकी सर रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है, रिफ्लेक्शन तो कई बार किसी मेटल की अपन सरफेस पर देखते हैं तो वहां पर से भी लाइट क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन बच्चों वहां पर इतना प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लाडले बच्चों, दो टाइप का रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, समझाया है मैंने, समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो होप समझ में आया होगा, बात समझ में आ गई, होप तो लगा ही सकते हैं तुम्हारे से, इतना तो क्या ही है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, वापस टॉपिक पर आ जाता हूं मैं। रिफ्लेक्शन समझाया था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू अ स्मूथ सरफेस। दो टाइप का रिफ्लेक्शन बताया, रेगुलर और इरेगुलर। डन? ठीक है, अब आ जाओ आप बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वाह सर, क्या सोनी राइटिंग है आप, सोना सोना पढ़ा भी रहे, तुम बस पढ़ते चले जाओ, आ लगा देंगे। समझ में आई मेरे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मजा आने वाला है, दिल थाम के बैठना। ये है बच्चों आपकी एक स्मूथ सरफेस, क्या है ये? स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। लाडले बच्चों समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सर, स्मूथ सरफेस में एग्जांपल किसका याद रख लोगे आप? तो बच्चों स्मूथ सरफेस बेस्ट एग्जांपल मिरर है, आपका और मेरा फेवरेट। बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया आपका? मिरर, यानी मिरर से मैं यहां पर क्या करवाने वाला, लाइन टेढ़ी होगी, तो मिरर से मैं यहां पर क्या करवाने वाला हूं, रिफ्लेक्शन करवाने वाला हूं बच्चों। ये मिरर से क्या करवाने वाला हूं मैं, रिफ्लेक्शन करवाने वाला हूं। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, अब सारी रेज नहीं लेनी, तो एक रे लूंगा मैं। मान लेता हूं बच्चों, मान क्या लेता हूं, ये आई मेरे पास एक रे, एक 9th क्लास की वीडियो में बता रहा था रे का मतलब क्या होता है। रे का मतलब होता है बेटा किरण, क्या होता है? किरण, RAY, वाई रे, रे मतलब क्या होती है बेटा? किरण होती है। और लाइट का मतलब कल क्लास में बता दिया था सर, हमेशा लड़कियों के नाम नहीं लेते कि सर रोशनी, ये बच्चे बता रहे थे कल क्लास में, रोशनी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे,
बिजली, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान देना। तो रे का मतलब क्या होता है बच्चों, रे का मतलब होता है किरण, और किरण किसकी है, यानी रे किसकी है, तो रे है बच्चों लाइट की, यानी कि रे ऑफ लाइट है ये बच्चों। अब यहां से एक रे आ रही है, स्मूथ सरफेस पर टकराती है, ध्यान देना, स्मूथ सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है। यानी कि बच्चों रे ऑफ लाइट का आना, स्मूथ सरफेस पर टकराना और अपने ही मीडियम में वापस चले जाना, रिफ्लेक्शन हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर ऑलरेडी रिफ्लेक्शन हो गया है, बात समझ में आ गई क्या, कंफर्म। अब बच्चों कुछ नाम मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा मजाक वाले पॉइंट से बाहर आ जाते हैं, मजाक तो सर करते नहीं आप। इस रे का बच्चों नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है बच्चों, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, यहां पर रिफ्लेक्शन हो चुका है, यहां पर ये टकरा चुकी है और टकराने के बाद बच्चों इस रे का नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड रे। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों नाम में किसी लाडले बच्चे को दिक्कत होगी। इंसिडेंट रे जो आ रही है, जो इंसिडेंट कर रही है, यहां बच्चों स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद ये वापस क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। कितने टाइप की रे, दो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। डन 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 डन, चलो ठीक है सर। अब जो ध्यान देना कि यहां पर अगर मैं एक बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल 90 डिग्री सर, ये देखो नहीं हुई सर, ये ले वहां भी बना दो, ठीक है, कहां जा रहे हैं यार सर, ठीक है ना, ओहो आ गई। यानी कि बच्चों ये मैंने क्या बना दी, एक बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन बना दी, और इस लाइन को बच्चों बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। ये लाइन कोई ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ एक इमेजनरी लाइन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल बोल देते हैं। बात समझ में आ गई क्या, सो दिस लाइन इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये एक इमेजनरी लाइन बनाई है बच्चों जिसका नाम क्या है, नॉर्मल। समझ गए, रे, रे का मतलब क्या, किरण। सर किरण आ रही है, किरण जा रही है, फिर से वही बातें आ गई तुम्हारे, बस यही पढ़ाओ सर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये किरण आ रही है, किरण जा रही है, कहां पर टकराई बच्चों, ये यहां पर मिरर के ऊपर टकराई है, स्मूथ सरफेस के ऊपर टकराई है, और आती आती किरण चली गई। बात समझ में आ गई क्या, यानी कि रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, रे ऑफ लाइट जा रही है, आती हुई को इंसिडेंट रे बोला गया, जाती हुई को क्या बोला गया, रिफ्लेक्टेड रे बोला गया। डन, नॉर्मल इमेजनरी लाइन। पहला लो, ध्यान देना, पहला लॉ जो आपके सामने आने वाला है, क्योंकि हेडिंग लगी हुई है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और पहला लॉ जो आने वाला है, पहला लॉ ये कहता है, सुनना मेरी बात, समझना, आराम से जूम कर लेना, ठीक है ना, 2x 2x सब बंद कर दो, 2x पे जो देख रहा है 1.5x सब आ जाओ 1.0 पर, और नहीं तो 0.75 पर आ जाओ। ध्यान देना बच्चों, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ गई क्या, ये एंगल किस किस के बीच में है बच्चों, तो ये एंगल किस किस के बीच में है, एक तो इंसिडेंट रे के बीच में और एक नॉर्मल के बीच में। अब बच्चों यहां अगर मैं बात करूं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनेगा इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला गया बच्चों, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया। बच्चों ध्यान देना, इसको डिनोट किया जाता है आई से। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि पहले पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है। तो एंगल आई और एंगल आर, पहला लॉ ये कहता है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर माय डियर कि फर्स्ट वाला जो लॉ है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। किरण आई यहां से, ये क्या था, नॉर्मल, नॉर्मल के पॉइंट ऑफ यहां पर टकराई, चली गई किरण आई, चली गई, ठीक है ना, भले चली गई, लेकिन बच्चों अभी भी एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के ही इक्वल रहेगा। याद रहेगी क्या मेरी बात, तो एंगल आई किसके इक्वल, एंगल आर, ऑलवेज माय डियर, ऑलवेज यही चीज होगी। बच्चों ध्यान देना, इस एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता अगर, यानी लाइट को, सुनना मेरी बात, लाइट यहां से आई, इस तरीके से स्ट्राइक हुई और चली गई, यानी लाइट इस एंगल से आ रही है। अगर एक छोटी सी बात बताओ, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लाइट को अगर यूं आए, तो फिर जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी बढ़ जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ, जैसे कि यहां से एंगल आई और ये चली गई,
ये वाला एंगल बढ़ाओगे, लाइट ऐसे आएगी, टकराकर ऐसे जाएगी। अगर आप एंगल और बढ़ाओगे, यहां से लाइट को इंसिडेंट करवाओगे, तो ये इस तरीके से चल जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो जितना जितना इंसिडेंट एंगल बढ़ता चला जाएगा, वैसा वैसा रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं बिल्कुल ऊपर से डाल दूं, यहां से लाइट टकरा है, तो बेटा सीधी चल जाएगी। कहने का मतलब बोर्ड पे समझो तुम, समझ आए इधर मेरी बात। ये मिरर है, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। अब जो लाइट अगर इस तरीके से आती है, तो ये ऐसे चली जाएगी। आपको भी पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा सा एंगल अगर और बढ़ा दूंगा, तो फिर ये लाइट ऐसे जाएगी। समझ में आई मेरी बात? ये एंगल आई, ये एंगल आर। सर लाइट का एंगल और बढ़ा दो बच्चों, अगर मैं ऐसे डाल दूंगा, तो ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। और सर एक और बता दो, मजा आ जाएगा बच्चों, अगर मैं बिल्कुल इस तरीके से इंसिडेंट करवा दूं, तो ये बिल्कुल इस तरीके से भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? जैसे जैसे आई बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आर भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आओ लगा जी सर, मजा आ जाए। चलो आगे, दूसरा लॉ क्या कहता है, और लास्ट होगा आज के लिए कि दूसरा लॉ क्या कहता है। बच्चों ये आपके पास मिरर है, ध्यान देना। होगा क्या, एक रे इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। सर मेरा समझ नहीं आ रहा है, चाय पी के आ बेटा। इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। चाय कॉफी पी के बैठो। वीडियो बड़ी तो नहीं होगी? हाँ भैया, बड़ी तो नहीं हो गई वीडियो? हो गई तो भी देखनी है, दो पार्ट्स में देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और बच्चों यहां मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ करी थी, जिसका नाम क्या था, नॉर्मल। बच्चों सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो तीनों की तीनों जो रेज हैं, तीनों रे नहीं है, एक तो आपकी इंसिडेंट रे है, एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और एक जो नॉर्मल है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। एक ही प्लेन के अंदर क्या करने वाले हैं, ये लाई करने वाले हैं। समझ में आ रही क्या मेरी बात? सर एक प्लेन के अंदर लाई करने का मतलब क्या हुआ, समझना। जैसे कि ये मेरे पास इंसिडेंट रे आती है और यहां पर टकराती है, तो टकराने के बाद सीधी चल जाएगी। नहीं है मेरी बात सर, तीनों का प्लेन तो एक ही है। अरे यहां से इंसिडेंट रे आई, टकराई, और ये वापस चली गई, तो प्लेन तो एक ही है। नहीं आई बात समझना, वापस समझो। ये इंसिडेंट रे आई, यहां टकराई, ये चली गई, नॉर्मल भी ये, तीनों लाइनें इसी प्लेन में है। क्या ऐसा होता है कि इंसिडेंट रे आए, टकराए, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आए, यहां टकराए और आपके कैमरे में आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सुनना मेरी बात, इंसिडेंट रे यहां से आएगी, टकराएगी, तो बेटा यहीं तो जाएगी, या बाहर चली जाएगी, या मेरे फेस पर आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। यानी कि इंसिडेंट रे का आना, यहां टकराना, चले जाना, और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो जो सेकंड लॉ इसका क्या हो जाता है कि ऑल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कुछ भी लिख दो, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर क्या करने वाली है बच्चों, लाई करने वाली है। ये थे लाडले बच्चों आपके दोनों के दोनों लॉज। समझ में आया होगा? बिल्कुल सर, समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया है, बहुत नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। पूरा पूरा शानदार प्रयास किया है सर, आग लगाने का प्रयास किया है। टॉपिक कौन कौन से कवर किए, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई क्या? इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों अपने आप में अच्छा कंसेप्ट है, और 8th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। चल सकते हैं अपन आगे, ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा अपना मिरर के ऊपर रहने वाला है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।